Assalamu alaikum, here is Mani. So welcome back to my channel e-learning point. So today I'm going to explain principle of commerce for 11 commerce chapter 2, which is essentials of establishing a business house. So let's start. Mostly common faced problems or essentials of establishing a business house are as under. इनके जो बिज़नेस हम शुरू करने में जो हमें प्रॉब्लम फेस होती हैं वो गिवन बिलो हैं, ठीक है, कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में हम फेस करते हैं. तो नंबर 1, असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, नेचर ऑफ डिमांड, फ्यूचर tendency, stage of business cycle, effort of technology, government policy, nature of competition and purchasing power of the consumer. ठीक है. सो हमें कह रहे हैं कि जब हम बिजनेस या कोई भी बिजनेसमैन प्रोजेक्ट स्टार्ट कराता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस देखे कि वो इनके किस चीज़ पे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता है, उसकी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है, उसकी जो डिमांड की नेचर है वो क्या है, फ्यूचर टेंडेंसी किस चीज़ की है, ठीक है, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में सारी इसको इन्फॉर्मेशन हो, और कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर किस तरह की है, ठीक है. अगर वो एक कार का बिज़नेस लगा रहा है तो उसको ये भी देखना है कि जो उसके कंज्यूमर्स हैं वो उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं कि नहीं. ये सारी चीज़ों को उसको फोकस करना होगा, ठीक है. सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस. इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस द बिजनेसमैन हैज़ टू डिसाइड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. द फील्ड्स ओपन टू हिम आर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सर्विस एरियाज़. ठीक है. सो नेचर ऑफ बिज़नेस में आ जाएगा कि जब एक बिजनेसमैन अपना बिज़नेस शुरू कर रहा होता है तो उसको डिसाइड करना होगा कि उसकी बिज़नेस की जो है वो नेचर कैसी है, ठीक है. क्या वो इंडस्ट्रियल यानी कि अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, या कमर्शियल शुरू कर रहा है, या सर्विस एरिया पर शुरू कर रहा है, ठीक है. तो उसको अपनी नेचर भी डिसाइड करनी पड़ेगी. और अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करे तो उस हिसाब से उसको अपने कंज्यूमर्स को यानी कि गेन करना होगा, ठीक है. तो उसको अपनी नेचर ऑफ बिज़नेस सिलेक्ट करनी होगी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है. और अपना जो मोटिव है वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है. पॉइंट 3 है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस. It includes basic installations and facilities as roads, power plants, transportation and communication system. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हमें बताता है कि जहाँ पे हमारी यानी कि बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारी रोड्स किस तरह की होंगी, ठीक है, हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो किस तरह की होंगी, पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, ये सारों को डील करता है, एंड इट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. द बिजनेसमैन फर्स्ट हैज़ टू डिसाइड इन व्हाट फॉर्म हिज बिजनेस इज टू स्टार्ट. हिज डिसीजन विल मेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक कैपिटल, एक्सपीरियंस, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एंड हिज एबिलिटी टू एज्यूम रिस्क. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से हम यानी कि डील करते हैं. जिस तरह देखिए बिजनेसमैन जो है उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि वो किस तरह का अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्या है. उसको ये डिसीजन लेना होगा कि वो किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है. क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे स्टार्ट कर रहा है, या पार्टनरशिप्स के साथ, पार्टनर्स के साथ स्टार्ट कर रहा है, या जॉइंट स्टॉक की तरह वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. जब वो अपना ये एम एक सिलेक्ट कर लेगा, एक डिसीजन ले लेगा, तो उसके बाद जो है फिर बात आएगी उसके कैपिटल पे कि उसका कैपिटल कितना है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस पे कि उसको कितना उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस पे, ठीक है. और फिर बात होगी कि वो कितना रिस्क, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो रिस्क को एज्यूम कर सके, ठीक है. सो ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. पहले वो डिसाइड कर उसकी जो फॉर्म है बिजनेस की वो कैसी होगी, ठीक है. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है फ्यूचर ऑफ बिजनेस. द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मस्ट असेस्ड वेरी प्रिसाइसली एज द फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन. ठीक है. सो फ्यूचर ऑफ बिजनेस में आ जाएगा कि जो फ्यूचर ऑफ बिजनेस है यानी कि वो एक बहुत यानी कि एक अलग फैक्टर होता है, ठीक है. और इसमें ये होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती है. अगर आज एक टेक्नोलॉजी आई तो यानी कि कमिंग यानी कि फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी सेम नहीं रहती, ठीक है, चेंज होती रहती है. कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो भी चेंज होती रहती है. तो जो बिजनेसमैन है उसको चाहिए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट लाता रहे, ठीक है. अब जैसा एग्जांपल ले लें कि जिस तरह पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ होते थे, ठीक है, लेकिन अब कलरफुल टीवी यूज़ होते हैं. इसी तरह कंज्यूमर्स की भी डिमांड होती है जो वक्त के साथ चेंज होती जाती है.
सो पॉइंट नंबर 6 इज फाइनेंस या कैपिटल रेजिंग, ठीक है, रेजिंग कैपिटल. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. फाइनेंस इज यूज्ड इन परचेजिंग इक्विपमेंट, लैंड, मशीनरी, प्लांट एंड रॉ मटेरियल्स. सो फाइनेंस बेसिकली बिजनेस की लाइफ ब्लड है, ठीक है. ये फाइनेंस हम यूज़ किस तरह में करते हैं, हम इक्विपमेंट परचेजिंग करते हैं, ठीक है, इससे मशीनरी खरीदते हैं, प्लांट्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं जो कि हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं, ठीक है. फाइनेंस के यानी कि ये इस तरह कह लें कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसने अपना जो बिज़नेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे किया है, तो उसका जो कैपिटल होगा वो किस तरह आएगा, वो सिंगल ओनर है, यानी कि वही आएगा. तो वो जितना अपना कैपिटल असास सरमाया लगाएगा वही उसकी फाइनेंस होगा, ठीक है. अगर पार्टनरशिप पे बात करें तो वो पार्टनर्स का मिलकर, यानी कि वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो कैपिटल आता है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इनके फाइनेंस के कितने सोर्सेज होते हैं, ठीक है. The business has 3 sources of finance, ठीक है. बिजनेस में 3 सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के. नंबर 1 इज कैपिटल. सो बेसिकली कैपिटल में आ जाएगा कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं या पार्टनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके जो कैपिटल्स होते हैं, यानी कि ये जो अपना सरमाया लगाते हैं, वो इनका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है. ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है. नंबर 2 पे आ जाएगा लोन्स, ठीक है. लोन्स में आ जाएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, जो कि जो बिजनेसमैन को जब ज़रूरत होती है तो वो बैंक से बोरो कर लेते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं DFLS जैसे कि, और बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी आपको उधार दे देते हैं, ठीक है. तो ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है. सो हमारी 3 पॉइंट पे आ जाएगा जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, आएगी रिटेन अर्निंग, ठीक है. नंबर 3 पे आ जाएगी रिटेन अर्निंग. सो इसमें बेसिकली आता है दीज आर accumulated प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ द सेफेस्ट एंड लीस्ट कॉस्टली मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है. ये एक बहुत ही सेफ और सबसे लो कॉस्ट मेथड होता है फाइनेंसिंग का, ठीक है. इसमें हमें एडिशनल वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, हार्ड कंडीशंस ऑफ लेंडर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है. और ना ही हमें टेंशन होती है प्रोडक्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट की, ठीक है. सो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे जो कि है लोकेशन. सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन राइट लोकेशन, राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम, एट द राइट प्राइस, एट द राइट प्लेस आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस, ठीक है. तो लोकेशन में आ जाएगा कि बिज़नेस की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है कि बिज़नेस जो है, यानी कि बिजनेसमैन ने अपना जो बिज़नेस है वो एक सही लोकेशन पे लगाया है, ठीक है, और उसमें राइट प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहा है, राइट टाइम पे यूज़ कर रहा है और राइट प्राइस पे कर रहे हैं, यानी कि सही प्राइस लगा रहा है, ना ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है, ठीक है, और ना अपनी इतनी कम रहा है कि उसको भी प्रॉफिट ना हो, और वो राइट जगह पर कर रहा है, ठीक है. ये सारे जो है सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है. लोकेशन यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो ऐसी जगह पे करे जो लोगों से करीब हो, ठीक है. मार्केट यानी कि मार्केट में उसके करीब हो, ना कि वो इतना दूर लगाए कि लोगों के वहाँ तक रसाई ना हो, ठीक है. सो लोकेशन जो है वो बहुत डिपेंड करती है, कि बहुत मैटर करती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस में, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.